Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. भारतवर्ष इसका नाम है, भारत से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है हमारे देश का। तो ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है। हाँ, हमारे संविधान में जरूर इंडिया दैट इज भारत लिखा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। इंडिया बोलूं, भारत बोलूं, क्या बोलूं, आप बताइए। अच्छा, एनीवे दोस्तों, ये है कि ये जो बहस है ना, भारत इंडिया, ये अब जोर पकड़ रही है और काफ़ी ऑपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं कि इंडिया इंडिया। देखिए, बात यह ना कि इंडिया नाम विदेशियों ने दिया, इंडिया नाम इंडियन नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? जो नाम इंडिया है वो किसने दिया? ये भारतवर्ष इसका नाम है, भारत से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है हमारे देश का। तो ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है। हाँ, हमारे संविधान में जरूर इंडिया दैट इज भारत लिखा है। ये बात तय है कि हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन जब भारत का संविधान लिखा गया था, भारत ने उस दिन जन्म नहीं लिया था। हजारों दर हजारों साल में इस भूमि पे भारत है और दुनिया मानती है भारत है। और जो इंडिका है किताब, आज से 2500 साल पहले लिखी गई थी मैगस्थनीज ने, उसमें भी इसका जिक्र है। जैसा मैंने बताया कल के वीडियो में, सिंधु से नाम आता है। इंडस, सिंधु रिवर को ग्रीक्स इंडस बोलते थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सब, फिर अंग्रेजों ने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इसका इनाम दिया। खैर एनीवे, तो ये बात चल रही है। देखिए, बात यह है कि दोनों ही जब भारत सरकार, देखिए इसको इस तरीके से देखिए, इसका परिप्रेक्ष्य अलग है। जब भारत सरकार ये कहती है, मोदी जी ये कहते हैं कि भारत, तो गलत नहीं कह रहे, वो नाम चेंज नहीं कर रहे। नाम चेंज कैसे हो गया? भारत का नाम भारत आज से नहीं, हजारों साल से। तो फिर नाम, जो ऑपोजिशन पार्टीज कह रही है कि नाम चेंज कर दिया, ये तो बेबुनियाद बातें हैं। दूसरी चीज, सनातन के ऊपर जो बोला उदयनिधि स्टालिन साहब ने ये जो बोला है, अब मोदी जी का बयान आया है कि भाई इसका तो जवाब देना चाहिए और जवाब जरूर मिलेगा। तो जब देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि जवाब मिलना है उसको और जवाब उसको मिलेगा, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है और क्या इंडिकेशन है रैंक एंड फाइल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड रैंक एंड फाइल ऑफ द एनडीए। ये पूरी की पूरी जो पार्टीज हैं जो मिला की एनडीए बनती हैं, उनके रैंक एंड फाइल को ये संदेश है कि अब इसको हेड ऑन लो आप इसको, बिल्कुल। और इसको मैं भी यही समझता हूं कि हेड ऑन लेना चाहिए और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देयर शुड बी कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग दिस, दैट यू कांट पास अ कमेंट लाइक दिस। आप इस प्रकार के कमेंट आप पास नहीं कर सकते कि सनातन को ये कर दो, सनातन को वो कर दो। किसी और धर्म के बारे में इनकी हिम्मत है बोलने की? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। इनको 100 मौतें आएंगी तब नहीं बोलेंगे ये। लेकिन यू कैन टेक हिंदुइज्म वेरी इजीली। यू कैन से कि ठीक है, हमने बोल दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और किसी के बारे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच नहीं है, सिर्फ हिंदूज के बारे में। सनातन एक, इन्होंने कह दिया बीमारी है, इन्होंने कह दिया मलेरिया जैसा है, डेंगू जैसा है, इन्होंने कह दिया कि कोविड जैसा है, इसको हटा दो, समाप्त कर दो। ये सब ये कह सकते हैं। ये सब हिंदुओं को गाली देना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच में आता है। और आपने किसी को कह दिया, फिर दुनिया भर में हाहाकार हो जाता है। दोस्तों, ये दोगलापन है और दोगली नीति चलती चली आ रही है भारत में। आज से नहीं, कई 100 साल से चल रही है दोगली नीति। अब आसिम मुनीर साहब जो है उनके जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने, लोग कह रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी कहते हैं कि पाकिस्तान में यार, कह रहे हैं मेरे साहब सॉफ्ट कू हो गया। यानी कि ऑफिशियल तौर पे फौज ने टेक ओवर नहीं करा, लेकिन आर्मी चीफ अब इकोनॉमी के ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं। भीख तो पहले ही से मांगते थे आर्मी चीफ, यही तो भीख लेकर आया था हमें, इनका आर्मी चीफ जो सऊदी अरब से भीख लेकर आया, यूएई से भीख लेकर आया, सबसे भीख लेकर आया। और इसने बोला भी शहबाज शरीफ ने कि इसमें आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा हाथ है, इनके बिना तो पैसे नहीं मिलते। इसका मतलब पैर किसने पकड़े शेखों के? सोचिए ना, कौन शेखों के सामने इंसान से कालीन बन गया, जो जमीन पर भिज गया? वो तो आसिम मुनीर है जो कालीन बन गया शेखों के सामने। तो अब आप सोचिए, जो शेखों के सामने कालीन बन गया वो इनका आर्मी चीफ है, वो इनका सिपा सालार है। ठीक है, उसके जिम्मे है पाकिस्तान की सरहदों की दिफा। अब वो जो बंदा है, वो सरहदों की दिफा की जगह, क्योंकि रोज टीटीपी वाले ठोक रहे हैं इनको, दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे हैं, वो बात कर रहा है कि साहब जो डॉलर है ना, डॉलर में पारदर्शिता जो है वो कायम रहेगी, आप चिंता मत करिए। इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, चिंता मत करिए। मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा, ये मेरी गारंटी है, चिंता मत करिए। ये सब चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर को बोलनी चाहिए, पता है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, किसी को पता नहीं है। ये मुझे भी नहीं पता, भाई मैं खुल के बोल रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि यही भाई बोलता रहता है पूरे दिन फाइनेंस के बारे में।
जो इनका आर्मी चीफ है पूरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर की तरह बात करता है और फाइनेंस इसको आता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का फाइनेंस गोल है। पाकिस्तान में जो सुपारको है, पाकिस्तान का इसरो क्लोन है पाकिस्तान के अंदर, उसका जो चीफ है, जो उसका हेड है, वो फौज का मेजर जनरल है, तो इसलिए उनके रॉकेट नहीं उड़ते। यहाँ पे इनकी इकोनॉमी नहीं चलती, वहाँ पे उनके रॉकेट नहीं उड़ते। हर जगह गलत बंदा फिट कर रखा है, हर जगह फौजी फिट कर रखा है। आपको पता है बिजली के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए अब ये फौजियों को डाल रहे हैं सड़क पे लोग, क्योंकि बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, बिजली के मीटर तोड़ रहे हैं, खंबे उखाड़ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं फौज को सड़क पर डालो उनको कंट्रोल करने के लिए। हर चीज़ फौज करेगी। पाकिस्तान में दोस्तों सॉफ्ट कू हो चुका। और आखिरी खबर है ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक ने ये बोला है अभी अभी, और आज ही की खबर है, उसने बोला है साहब कि भारत के साथ हम खड़े हैं और कोई भी एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर यूके में टॉलरेट नहीं होगा। यानी कि साफ साफ खालिस्तानियों के खिलाफ बोला है कि एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर यूके में टॉलरेट नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं ऋषि सुनक साहब, आज तक आप एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर तो टॉलरेट कर रहे हैं यूके में। इतनी हिम्मत कहां से आई कि भारत के हाई कमीशन के ऊपर इन लोगों ने अटैक कर दिया, भारत का तिरंगा नीचे उतार दिया आपके होते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है आप सोचिए। इसका मतलब इनको कानून का डर नहीं है। और कानून की इज्जत तो होनी चाहिए, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि कानून का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कानून का। और वो यूके में नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के पर्दे के पीछे उसका मुखौटा पहन के आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ जो मन चाहे करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो जरा देखिए, खालिस्तानियों को आप कंट्रोल में लाइए, क्योंकि भारत में तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये 7 समुंदर बाहर बैठे हैं, आप ही के मुल्क का इन लोगों ने बेड़ा गर्क करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं फिर कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।